एक बार एक सेठ जी थे, बहुत धनवान। तो लोगों को हमेशा एक वो लगा रहता था कि हाँ भाई इनसे रिश्ता थोड़ा बना के रखना चाहिए। तो सेठ जी की बिल्ली मरी। कौन मरा? कौन मरा? बिल्ली। सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया। कोई मरता है तो बैठक होती है ना, तो उन्होंने बिल्ली के लिए बैठक रखवाई थी। तो सेठ जी की बिल्ली मरी तो पूरा गांव आया और सेठ जी मरे, एक भी नहीं आया। ये संसार है, ये रिश्ते नाते हैं। ये आपके साथ तभी तक है जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है। आपके पास अच्छे दिन हैं, आप खुश हैं, आपके पास धन है, तो सब आपके साथ है। जहां आपकी तकलीफें शुरू हुई, दुनिया कैसी है, आप एक दुख बताओ अपना, ये सोच करके सामने वाला सहायता करेगा, वो अपने चार और बताएंगे कि तुमसे ज्यादा दुखी हम हैं। कि आप कुछ बोल ही ना सको कि भाई मेरी मदद करो, सामने वाला क्या ही मदद मांगू, ये मुझसे ज्यादा दुखी लग रहा है। होता नहीं है वो, पर ये आदत हो गई है। तो यही रिश्ते हैं। इन रिश्तों के पीछे भागकर पूरी जिंदगी अगर निकाल दोगे तो कुछ हाथ नहीं आने वाला। जिससे रिश्ता रखना चाहिए उसकी तरफ थोड़ा झुकाव बढ़ाइए। उसको खुश करने के लिए जो काम करना चाहिए, जो पुण्य करना चाहिए, उस तरफ ध्यान दीजिए। ताली की बहुत महिमा है, खास करके कथाओं में और कीर्तनों में। स्वास्थ्य के लिए तो देखिए आपको पता ही रहता है कि स्वास्थ्य के लिए ताली कितनी जरूरी है। स्वामी रामदेव बाबा आपको बताते ही रहते हैं कि तालियां स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है, पर सत्संग के लिए भी बहुत अच्छी है। दोनों तरफा ये आपके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती है और जब आप सत्संग में आए तो उसका भी ध्यान रखती है। कैसे? जब आप सत्संग में आते हैं तो एक तरीके से ये जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है। 3-4 घंटे व्यक्ति भगवान के साथ बैठा है, पूर्ण रूप से भगवान में खोया हुआ है। इस वक्त उसको दुनियादारी की बातें याद नहीं आ रही। अरे ये काम करना है, वो काम करना है, और उसने क्या कहा, इसने कहा, ये रिश्ता ठीक नहीं चल रहा, वो उसको कुछ याद नहीं आता। उतनी देर वो सिर्फ भगवान की बातों में लीन रहता है। लेकिन कई बार आप जब भगवान में जुड़े तो इतनी जल्दी थोड़ी जुड़ जाएंगे, बीच में दिक्कतें आएंगी। तो वो दिक्कतें कई हो सकती है। तो पहली दिक्कत तो होती है आपका अहंकार। जिसके अंदर अहंकार होता है वो जल्दी से ताली नहीं बजाता। आप ध्यान रखिएगा, कई बार आप देखेंगे कई बहुत बड़े बड़े लोग आते आके बैठते हैं तो जल्दी से ताली नहीं बजाते। उसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने ताली बजाने में, उसको हंसाने के लिए शर्म नहीं आती। इन कीर्तन कथा में आके ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है। और कई है जिनको आप थोड़ा ज्यादा ही फोर्स कर दो कि भाई ताली बजाना, कि ताली बजाता, तो उनका एक अपना तरीका है ताली बजाने का। कैसे? बजाओ नहीं बजाओ एक बराबर है। ऐसा क्यों? अहंकार। भगवान में लीन तब तक नहीं हो सकते जब तक अहंकार खत्म नहीं हो। तो ताली वही बजाता है जो यहां पर अपना अहंकार बाहर छोड़कर आता है। लोग कहते हैं ना कि यहां दीन बन जाओ। जो व्यक्ति यहां दीन बन गया, भगवान उसको सेठ बना देंगे, उसको बड़ा कर देंगे। लेकिन जो यहां बड़ा बनने की कोशिश करता है कि हम बड़े हैं, तो सबसे बड़ा तो ये है, अभी इससे बड़ा कौन हो सकता है। तो जो यहां भी बड़ा बनने की कोशिश करता है फिर वो कहीं बड़ा नहीं रह जाता। तो इसीलिए ताली पहली चीज है कि ताली वही व्यक्ति बजाता है जो कथा में अहंकार साथ नहीं लेकर आता। तो आप ताली जितने ज्यादा जोर से बजाएंगे उतने भगवान की ओर झुकते जाएंगे। दूसरा, नींद, आलस्य। कथा में कई बार होता है ना, बहुत देर तक कथाएं चलती है तो व्यक्ति थोड़ा सा आलस आ जाता है, चुपचाप बैठा है।
तो बीच में जो भजन आते हैं उस वक्त जोर जोर से ताली बजाने में ऊर्जा आती है शरीर में। तो इसीलिए ताली उस आलस्य को दूर करने के लिए जरूरी है। और तीसरी चीज, कई बार आपके आसपास ही ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में पानी, सुपारी, सौंफ, कहाँ के आप, कहां से आए, कितने लोग हो, उनकी अपनी कथा चल रही है यहां पर। तो वो कब होता है? जब हम खाली बैठते हैं, हम इधर उधर देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, इससे देख रहे हैं, उससे आंख मिला रहे, तो 10 बात करता है। जब आप भगवान में लीन है, ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, तो उसको लगता है इसको नहीं परेशान करते, कोई और ढूंढते। तो ताली हर जगह से आपको भगवान के करीब लेकर जाता है।